झारखंड के जमशेदपुर में एक एटीएम बूथ में आग लग गई, जिसमें वहां करीब 12 लाख रुपए जलकर राख हो गए। बताया गया कि आग एटीएम बूथ के अंदर एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने जल्द ही पूरी एटीएम बूथ को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें बाहर सड़क तक फैलती दिखाई दी। उस वक्त वहां बारिश हो रही थी, लेकिन लपटें लगातार भीषण होती रहीं। आग को बढ़ता देख आसपास के लोगों ने दमकल को जानकारी दी, लेकिन दमकल की गाड़ियां काफी देर से पहुंची, जिसकी वजह से पूरा एटीएम जलकर राख हो गया। इलाके के लोग भी दमकल की गाड़ी के वक्त पर ना पहुंचने से नाराज दिखाई दिए। आगरा में हिंदू महासभा नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने ताजगंज थाने के बाहर प्रदर्शन किया। ताजमहल में पूजा करने के आरोप में पुलिस ने इस संगठन की 3 मीना दिवाकर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें छुड़वाने के लिए हिंदू महासभा के लोग थाने के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस से भी सभी को जल्द छोड़ने की मांग की और ऐसा ना करने पर उन्हें चेतावनी भी दी। अगर मीना दिवाकर को रिहा नहीं करा तो आगरा के अंदर उर्स कार्यक्रम होने नहीं देगा हिंदू महासभा। इस बीच दिन 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। उनमें एक इस कार्रवाई के विरोध में थाने में डांस करना उन्होंने शुरू कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर भोले, बम बम भोले। हालांकि पुलिस पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ और उसने अपने आगे की कार्रवाई पूरी की। 3 लोगों के खिलाफ 153A IPC की धारा में मुकदमा पंजीकृत करके इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इससे पहले पुलिस ताजमहल में पूजा करने के आरोप में 3 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। दुनिया को कोरोना वायरस नाम का नासूर देने वाला चीन अब विदेश जाने वाले अपने नागरिकों को वायरस पासपोर्ट बांटेगा, ताकि उन्हें वहां आराम से एंट्री मिल जाए। News18.com की रिपोर्ट है कि चीन ने अपने यहाँ एक हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे यात्रियों को वायरस पासपोर्ट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट में यात्री के कोरोना टेस्ट का रिजल्ट, साथ ही इस बात की भी जानकारी होगी कि उसने कोरोना का टीका लगवाया है या नहीं। चीन को उम्मीद है कि इस सर्टिफिकेट से उसके नागरिकों के अंतर्राष्ट्रीय सफर को दोबारा पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि दूसरे देश चीन के इस डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट को तवज्जो देंगे या नहीं। वैसे इससे पहले पश्चिम एशिया का देश बहरीन भी वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च कर चुका है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी कोरोना काल की जरूरत को देखते हुए इसी तरह के परमिट जारी करने पर विचार कर रहे हैं। पुदुचेरी में कांग्रेस और डीएमके में सीटों का बंटवारा हो गया। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और डीएमके में सीटों का बंटवारा हो गया। वहां कांग्रेस 15 जबकि डीएमके 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। पुणे पुलिस ने सेना भर्ती पेपर लीक मामले में एक मेजर और सेना के एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह फिर सामने आ गई। विधायक रमेश मीणा ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि उनके साथ विधानसभा की कार्यवाही में भेदभाव किया जाता है। रमेश मीणा सचिन पायलट गुट के विधायक हैं। पहली बार जो विधायक है वो मंत्री बना है, वो सही सुविधाएं ले रहा है। जो पहली बार विधायक है, दूसरी बार विधायक है, उनको बोलने के लिए जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। सदन में भेदभाव के आरोपों को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। हर विधायक को, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, उसको सदन में अपनी बात कहने का अधिकार है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ती दरों पर MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू की गई। बताया गया कि कोई भी जरूरतमंद शख्स वहां 50 रुपए में अपनी जांच करवा सकता है। ये CT स्कैन की मशीन है और इस तरीके की जो अत्याधुनिक मशीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए ये सुविधा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से दी जाएगी। एक गुरुद्वारा द्वारा सिखों द्वारा मानवता की सेवा में एक बड़ी पहल है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में सियासी झड़पें तेज होती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। वहां के तूफानगंज में बने बीजेपी के दफ्तर में लगे झंडे और बैनर को उखाड़ दिया गया। वहां खड़ी साइकिलें भी तोड़ दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, घटना के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर डिएगो माराडोना के निधन के 3 महीने बाद उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। माराडोना की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी और उससे कुछ हफ्ते पहले ही उनकी ब्रेन सर्जरी हुई।
अब अर्जेंटीना में इस बात की जांच हो रही है कि कहीं इलाज में लापरवाही तो मैराडोना की मौत की वजह नहीं बनी। यही बात मैराडोना को अपना भगवान मानने वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए और राजधानी ब्यूनस आयर्स में उनके सैकड़ों फैन अपने काम धंधे छोड़कर सड़कों पर जमा हो गए। ड्रम बजा बजाकर उन्होंने मैराडोना को इंसाफ दिलाने की मांग की। पूरे प्रदर्शन में जगह जगह मैराडोना की तस्वीरें छाई दिखी। कहीं उनकी फोटो वाले झंडे बैनर तो कहीं उनके बड़े बड़े कटआउट नजर आए। कई लोग तो मैराडोना की पहचान 10 नंबर की जर्सी पहनकर प्रदर्शन में पहुंचे। और सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे तक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में शामिल हुए। मैराडोना के समर्थकों ने शक जताया कि उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि उनके डॉक्टरों और मौत से पहले उनके साथ रहे लोगों ने उन्हें मार डाला। मैराडोना के फैंस को उनके परिवार का भी साथ मिला और मैराडोना की बेटियां और पूर्व पत्नी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। बिहार के मोतिहारी में लीची की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार के मोतिहारी में लीची की खेती करने वाले किसान मुश्किल में घिर गए। वहां लीचियों के कई पेड़ों पर कीड़े लगने लगे हैं, जिससे अब इसकी फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। इस कीट का प्रकोप बड़ी तेजी से फैल रहा है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक नाबालिग हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। इस बार भी वहां ये धर्म परिवर्तन कट्टर मियां मिट्ठू ने करवाया। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में रेलवे ट्रैक की मरम्मत के दौरान लोहे का जाल गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। यमुना ब्रिज पर देर रात लगभग 12 बजे जो यहाँ पर रेलवे पुल था, उसका यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रिपेयरिंग का वर्क चल रहा था। इस घटना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही मरम्मत करवा रहे ठेकेदार के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। मोड़ गया पाइप, मोड़ने के बाद वो कागज में सीधा चाली सही पाइप सहित चली आई नीचे आदमी। मुंबई और उत्तर प्रदेश की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। मुंबई ने सेमीफाइनल में कर्नाटक को 72 रन से हराया, जबकि उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 5 विकेट से मात दी। अब फाइनल मैच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पिछले दिनों फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्देशक संजय लीला भंसाली कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद आलिया भट्ट और उनके साथ काम करने वाले कई कलाकारों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। यूपी की एसटीएफ ने दिल्ली के शाहीन बाग में छापेमारी की। ये छापेमारी पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर की गई। पिछले साल सितंबर में हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई एक लड़की की मौत हो गई थी। आरोप है कि इसी के बाद पीएफआई ने वहां हिंसा की साजिश रची थी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झांसी में बने लेचुरा बांध के साथ सेल्फी लेते हुए एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और उन पर एसपी सरकार में हुए कामों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। लेकिन अखिलेश के ट्वीट पर बीजेपी चुप नहीं बैठी और उन पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। लेचुरा बांध 1910 में बना, उस पर पुनः काम 1978 में शुरू हुआ, जिसे आप अपना बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी के बीच बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। यहाँ के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा था। ऐसे में बारिश के बाद तापमान में भी थोड़ी कमी आई है, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च का पहले हफ्ते में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में तो गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े थे। ऐसे में अब बारिश के बाद तापमान में कुछ कमी आई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिरने का अनुमान भी जताया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। लगातार कुछ दिनों से गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे थे और ऐसे में अब दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है और ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके बाद मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। बारिश के बाद तापमान में थोड़ी कमी आई है और क्योंकि फरवरी के बाद मार्च के पहले हफ्ते में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहा था। अब ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी में गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े थे और अब बारिश के बाद तापमान में कमी आई है। वहीं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिरने का अनुमान भी जताया गया है।
स्पेन के बार्सिलोना में स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की मांग के लिए एक दिन की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में निजी और सरकारी अस्पतालों के हजारों स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार के साथ ही आम लोगों का ध्यान खींचने के लिए बार्सिलोना की सड़कों पर जमकर पटाखे फोड़े। वो सभी हाथों में झंडे, पोस्टर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों के लिए जोर शोर से नारे लगाने लगे। उनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल थीं। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों ने अपने कोट उतारकर जमीन पर फेंक दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वो अपने और अपने परिवार की जान खतरे में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पा रही। प्रदर्शनकारियों ने ये भी चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री की मां ने कोरोना का टीका लगवाया। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस पर पीएम ने एक ट्वीट किया और सभी लोगों से यह टीका लगवाने की अपील की। महाशिवरात्रि पर श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने राम सेतु के पास पूजा की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। गुजरात के नवसारी में भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी के कार्यक्रम में जमकर नोट बरसाए गए। वहां महाशिवरात्रि के मौके पर भजन का कार्यक्रम रखा गया था। मौजूद गायक कीर्तिदान गढ़वी भजन गा रहे थे। थोड़ी ही देर में एक छोटा बच्चा नोटों की गड्डी लेकर मंच पर चढ़ आया और उनके ऊपर नोट बरसाने लगा। बच्चे को देख जल्द ही दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद तो गायक के ऊपर नोटों की बारिश होने लगी। मंच के नीचे खड़े लोग भी सामने से उन पर नोट बरसाते रहे। कुछ ही देर में पूरा स्टेज नोटों से भर गया। हर तरफ नोट ही नोट दिखाई देने लगे। बताया गया कि इस तरह जो रकम इकट्ठा हुई उसे समाज सेवा के कामों में ही खर्च किया जाएगा। जो भी लक्ष्मी, जो भी रकम इकट्ठी होती है वो चैरिटी के लिए, अच्छे काम के लिए इसका यूज किया जाता है। गुजरात खासकर नवसारी से पहले भी इस तरह नोटों की बारिश के वीडियो सामने आ चुके हैं। इस बार भी जब कीर्तिदान गढ़वी वहां भजन गाने पहुंचे तो लोगों ने उन पर नोटों की बारिश कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे और इसके साथ ही 15 और 19 मार्च को भी अमित शाह वहां पर रैली करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे और इसके साथ ही फिर 15 और 19 मार्च को भी अमित शाह वहां पर रैली करेंगे। इसका मतलब 3 रैली ताबड़तोड़ अमित शाह वहां पर करेंगे। और हमारे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा पश्चिम बंगाल के लिए तय हो चुका है और इस हफ्ते वो तीन दिन वो बंगाल में रहेंगे, जिसमें 14 मार्च, 15 मार्च और 19 मार्च उनके दिन तय हुए और इस दौरान वो कई ताबड़तोड़ रैलियां और कई जनसभाएं करेंगे। रोड शो भी वो इस दौरान कर सकते हैं। हालांकि आज उनका पूरा कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा और पहले ये था कि 15 मार्च और 19 मार्च को अमित शाह आएंगे, लेकिन एक दिन और बढ़ा दिया गया है। जो खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 14 मार्च और 15 मार्च लगातार 2 दिन अमित शाह पश्चिम बंगाल में रहेंगे। उससे पहले 13 तारीख को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी और जो आने वाले चरण है पश्चिम बंगाल, आसाम और दूसरे चुनावी राज्यों के, उनके उम्मीदवारों पर मोहर लगाई जाएगी और उसके तुरंत बाद अमित शाह बंगाल का रुख करेंगे और 14-15 यानी कि लगातार 2 दिन वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे और उसके बाद 19 मार्च को भी रहेंगे। और सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता टीएमसी के लोगों के द्वारा मारे गए हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता, ऐसे भी कुछ कार्यकर्ताओं के घर अमित शाह जा सकते हैं। जी। बिहार के दरभंगा में नगर निगम की कार्रवाई से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्रशासन ने बिना सूचना दिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और इस बात से गुस्साए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने सड़क पर टायर जलाकर पूरी कार्रवाई का विरोध किया और फिर बीच चौराहे पर धरने पर बैठ गए।
नगर निगम की कार्रवाई से भड़के लोगों ने वहां के सभी रास्तों को भी बंद कर दिया। अपने दुकानदार जो रोड साइड में बसे हुए थे उनके ऊपर बिना सूचना का जबरदस्ती बुलडोजर चला गया। प्रदर्शनकारियों ने अपने नुकसान की भरपाई के अलावा सरकार से नगर आयुक्त के तबादले की भी मांग की। जबरन दुकान में तोड़-फोड़ की है, जिसमें कितनी महिलाएं घायल हो गई है। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम के लोगों ने सामान और पैसों की लूट की। ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रमुख के निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की प्रमुख दादी हृदय मोहिनी का मुंबई में निधन हो गया। वो 93 साल की थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने दुख जताया। पाकिस्तान की T20 लीग PSL का आयोजन अब जून में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह जानकारी दी। पिछले हफ्ते कुछ खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर PSL को बीच में रोकना पड़ा था। ओडिशा के मयूरभंज में हुई बारिश से वहां जंगल में लगी आग बुझ गई। अचानक हुई इस बारिश से वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली। इतना ही नहीं, बारिश देखकर आग बुझाने में जुटी एक कर्मचारी तो नाचने ही लग गई। महाशिवरात्रि पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ी संख्या में लोग बिजली महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। मुंबई में कोरोना का टीका लगवाने के लिए फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद वैक्सीनेशन सेंटरों पर डॉक्टर अलर्ट हो गए। वहां टीका लगवाने पहुंच रहे 45 से 59 साल के लोग जो खुद को किसी बीमारी का शिकार बता रहे हैं, उनकी बारीकी से जांच की जा रही है। कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं डॉक्टर्स का कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी टीका मिल जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर टीका लगवाने वालों पर पूरी नजर रख रही है। जहां भी जानकारी आ रही है वहां भी हम जांच कर रहे हैं और जो भी वहां झूठा साबित हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल सवार ने पहले तो बुजुर्ग को टक्कर मार दी और फिर शिकायत करने पर उन्हीं की जमकर पिटाई भी की, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में मोटरसाइकिल की टक्कर से बुजुर्ग की साइकिल गिरती हुई दिखाई दी। टक्कर के बाद वो बुजुर्ग मोटरसाइकिल सवार से शिकायत करने लगा, लेकिन इससे वो भड़क गया और उसने सड़क पर गिरे बुजुर्ग की मदद करने की बजाय उनकी साइकिल उठाई और उन्हीं के ऊपर दे मारी। इस हमले से बुजुर्ग सहम गए और वो लड़का इतने पर भी नहीं रुका। उसने एक नहीं कई बार साइकिल उठाकर फेंकी। रोकने पर उसने बुजुर्ग से हाथापाई भी की। इस दौरान आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी उस लड़के को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आखिरकार काफी देर तक हंगामा करने के बाद वो बड़े आराम से अपनी मोटरसाइकिल उठाकर वहां से चला गया। हालांकि बाद में पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली के वेलकम इलाके में जबरन वसूली के लिए पहुंचे बेखौफ बदमाशों की फायरिंग का एक वीडियो सामने आया। गोलीबारी का यह वीडियो 26 फरवरी का बताया गया। वीडियो में रात के वक्त कुछ नकाबपोश बदमाश वेलकम इलाके के एक मोहल्ले में नजर आए और वहां गाली गलौज करते हुए उन्होंने काफी देर तक फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। जिस शख्स की तलाश में बदमाश वहां पहुंचे थे वो उनके हत्थे नहीं चढ़ा। इस बात से बदमाशों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। कुछ मिनटों में ही बदमाशों ने वहां इतनी गोलियां चलाईं कि इलाके के लोग बुरी तरह दहशत में आ गए। न तो किसी ने दरवाजा खोला और न ही किसी ने अपनी खिड़की से झांकने की हिम्मत की। बहुत देर तक गुंडागर्दी करने के बाद जब सभी बदमाश वहां से निकले तो जाते जाते पूरे मोहल्ले को चेतावनी दे गए। समझा लिया बल्लू को। बताया गया कि दिल्ली की मंडोली जेल में बंद एक अपराधी के कहने पर हथियारबंद बदमाशों ने वहां गोलीबारी की। और यह बात भी सामने आई कि जिस शख्स की तलाश में वो गए थे उसे ये बदमाश पहले भी धमका चुके थे। पीड़ित शख्स ने पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके मुताबिक 25 फरवरी को उसका एक रिश्तेदार उसके पास आया था और 20,000 की अवैध वसूली की मांग कर रहा था। जब पीड़ित ने मना कर दिया तो उसके रिश्तेदार ने मंडोली जेल में बंद वसीम फौजी नाम के बदमाश से वीडियो कॉल पर उसकी बात करवाई। खुद को वसीम फौजी बताने वाले शख्स ने पीड़ित से 20,000 रुपए देने को कहा और न देने की सूरत में उसे जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया तो अगले ही दिन यानी 26 फरवरी को कुछ बदमाश उसके मोहल्ले में पहुंचे और उन्होंने वहां गोलियां चलाई। 27 फरवरी को इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। योगी आदित्यनाथ 16 मार्च को बंगाल जाएंगे।
बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ 16 मार्च को बंगाल जाएंगे। हरियाणा की खट्टर सरकार आज 12 बजे टैब के जरिए पेपरलेस बजट पेश करेगी। बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले का दावा कर रही टीएमसी की 6 सदस्यीय टीम आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी। यूपी के कानपुर में डीआईजी ने नदी में कूदकर खुदकुशी करने जा रहे एक आदमी की जान बचाने वाले पुलिस कर्मियों को 25,000 के इनाम का ऐलान किया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग की चपेट में आने से घायल 14 लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमपी के शहडोल में गांजे की तस्करी कर रहे 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इनके पास से 35 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस के सत्याग्रह दांडी मार्च को मंजूरी नहीं मिली है। कांग्रेस के कई नेताओं के नजरबंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज वहां साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। कांग्रेस ने भी उसी रूट पर यात्रा निकालने की इजाजत मांगी थी। बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस के सत्याग्रह दांडी मार्च को मंजूरी नहीं मिली है। कांग्रेस के कई नेताओं के नजरबंद की भी खबर है और जनक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, आज कांग्रेस भी एक बड़े पैमाने पर किसान सत्याग्रह यात्रा, जिसको दांडी यात्रा का नाम है, अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा के लिए अनुमति मांगी थी। दोपहर बाद 2:30 बजे के बाद ये यात्रा की अनुमति उनको देने के लिए कहा गया था, सुबह का कार्यक्रम जब खत्म हो जाए। लेकिन अब इस पर राजनीतिक तौर पे राजनीति हो रही थी, उसको ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज़ादी अमृत महोत्सव में यहाँ विपक्ष के नेता भी मंच पर उनको स्थान दिया गया है। हालांकि कांग्रेस किसी भी तरीके, कांग्रेस का जो सेवा दल है वो इसको इस यात्रा को निकालने के लिए आमदा था, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी और सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं और संयोजक हैं यहाँ के, उन सबको फिलहाल जो नजर कैद किया गया है और फिलहाल अनुमति नहीं दी गई। जो भी कांग्रेस की ये किसान सत्याग्रह यात्रा में गिरने वाले थे, उन सबको पुलिस ने फिलहाल नजर कैद किया है। शुक्रिया जनक। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए पूरे साबरमती आश्रम की साफ सफाई और सजावट का काम तेज कर दिया गया। आश्रम के कई कर्मचारी इस काम में जुटे नजर आए। आश्रम के परिसर की सफाई के अलावा वहां रंग रोगन भी किया गया। आश्रम के पास ही एक बड़ा पंडाल भी बनाया गया, जहां प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद दांडी यात्रा की शुरुआत होगी। 12 मार्च 1930 को 78 आश्रमवासियों के साथ बापू ने दांडी कूच की थी। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और दांडी यात्रा को हरी झंडी देने वाले हैं। आश्रम में दांडी यात्रा के मार्ग को भी लाइटों से सजाया गया, जो रात के वक्त अलग अलग रंगों में जगमगाता नजर आया। 2012-22 में आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। उससे पहले 75 हफ्तों तक केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करवाएगी, जिनकी शुरुआत अहमदाबाद से होगी। आज़ादी के आंदोलन के 75 साल सुवर्ण महोत्सव का आरंभ वो यहाँ से करेंगे। बताया गया कि 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चलने वाली इस दांडी यात्रा में बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां और तारीख है 18, 20 और 21 मार्च। 18 मार्च को प्रधानमंत्री पुरुलिया में अपनी रैली करेंगे, 20 मार्च को कांधी में रैली को संबोधित करेंगे और फिर 21 मार्च को बाकुंडा में प्रधानमंत्री की रैली होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की 3 बैक टू बैक रैलियां बंगाल में 18, 20 और 21 मार्च को ये रैली होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी पुरुलिया में रैली करेंगे, उसके बाद 20 मार्च को कांधी में एक दूसरी रैली होगी और तीसरी रैली 21 मार्च को बाकुंडा में होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 3 रैलियां करने वाले हैं और तीनों रैली की तारीख है 18, 20, 21। और बड़ी खबर आपको बता दें, 18 मार्च को पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे, उसके बाद 20 मार्च को कांधी में रैली होगी और फिर उसके बाद 21 मार्च को बाकुंडा में प्रधानमंत्री की रैली होगी। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, और क्या अपडेट?
देखिए बिल्कुल आने वाले समय में प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां पश्चिम बंगाल में करने वाले, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे चुनावी अगर शंखनाद की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिगेड परेड मैदान से शुरुआत की थी, जिसमें लाखों की संख्या में उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, जिसमें 18 मार्च को पुरगिया में एक बड़ी जनसभा होगी, जिसमें बीजेपी का टारगेट है 4 से 5 लाख लोगों को लाना, और इसके अलावा 20 मार्च को कांटी में होगी और 21 मार्च को बांकुरा में एक बड़ी रैली करने की योजना। और इसके बाद भी बीजेपी की रणनीति है कि पूरे बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की 15 से 20 रैलियां कराई जाए, जिससे पूरा माहौल मोदी में हो जाए, पूरा माहौल भगवा में हो जाए। और जो ममता बनर्जी का जो गढ़ है और जिस तरह से वो एक के बाद एक खुद वनमैन आर्मी बनी है, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की पूरी बीजेपी की रणनीति है, क्योंकि ममता मोदी बार बार बाहरी बनाम बंगाल का जो नारा दे रही है। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैली कराई जाएंगी, उनके चेहरे को आगे रखा जाएगा, तो शायद बंगाल की राह आसान होगी। जी शुक्रिया यतेंद्र। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर